वंस अगेन दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड भी देखे पे। और आज की जो वीडियो है फ्रेंड, ये आपको बताएगी कि मेजर करेंसीज गोल्ड एंड सिल्वर, क्रूड ऑयल, बीटीसी, इसके डायरेक्शन क्या होंगे, इसमें एंट्री कहाँ से लेनी है और आपके टारगेट्स क्या हो सकते हैं फ्रेंड। तो ये पूरी वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है फ्रेंड। और आज 29 ऑफ मई थर्सडे है। आज मार्केट मैसिव ड्रास्टिक मूवमेंट करने वाला है फ्रेंड। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे हम फॉरेक्स ट्रेडर हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी चाहिए हॉटेस्ट स्टोरी के साथ। और सबसे पहली और जो सबसे बड़ी खबर है फ्रेंड, इस खबर को हमें बिल्कुल ध्यान देना है। और ये खबर है कि एक्सप्लोसिव न्यू इंटेलिजेंस रिपोर्ट रिवील्स ईरान कंटिन्यू विद इट्स एक्टिव न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया था फ्रेंड कि न्यूक्लियर वेपन बनाने का प्लानिंग में ईरान है। और उसका वो जो प्रोग्राम है वो कुछ समय के लिए यूएस के साथ बात करते हुए उन्होंने रोका हुआ था फ्रेंड। लेकिन आज न्यूज आ रही है फ्रेंड। और ये जो न्यूज आई है, ये न्यूज आपको मिल रही है फ्रेंड एक्सप्लोसिव न्यू इंटेलिजेंस की तरफ से। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि ईरान जो अपना न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने वाला है, यानी कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है। क्रूड ऑयल के ट्रेडर, आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज सीधा आपके क्रूड ऑयल से रिलेटेड होगी। दूसरी बड़ी खबर यह है फ्रेंड कि fxstreet.com की एक न्यूज बताती है। और ये न्यूज बताती है कि यूएस कोर्ट स्ट्राइक डाउन डोनाल्ड ट्रम्प्स लिबरेशन डे टैरिफ। आपको याद होगा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प ने एक लिबरेशन डे बनाया था, जिसमें पूरे वर्ल्ड के हर देश के ऊपर उसने एक टैरिफ लगाया था फ्रेंड। ये घटना है कुछ, आई थिंक अप्रैल के फर्स्ट वीक की घटना है। और उसके अगेंस्ट कोर्ट में अपील की गई थी, कोर्ट में केस किया गया था फ्रेंड। और उसमें ये जजमेंट निकल कर आया कि यूएस की कोर्ट बोलती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे में जो टैरिफ सारे कंट्रीज पे लगाए थे, वो स्ट्राइक किए जाते हैं, वो यहां से सस्पेंड किए जाते हैं। यानी फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ये बहुत नेगेटिव खबर है कि उनके लिबरेशन डे पे लगाए गए टैरिफ्स को उन्हीं की कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तीसरी बड़ी खबर है फ्रेंड कि जैसा आप जानते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ, फिर उस पर मिस्टर ट्रम्प की जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम है उसने चाइना के साथ सेटलमेंट्स की फ्रेंड। फिर आपको बीच में ये भी याद होगा कि यूएस की इसी एडमिनिस्ट्रेशन टीम ने चाइना की एक चिप बनाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट में डालने की बात की। ये जो चाइना और यूएस के बीच में चल रहा है फ्रेंड, इसमें अब एक और मोड़ आप देख सकते हैं। और मोड़ ये है कि चाइना ने पहले यूएस को अपने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देने के लिए मना कर दिया। फिर से सुनना फ्रेंड, चाइना ने यूएस को अपने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स देने के लिए मना कर दिया, जिस वजह से फिर यूएस ने भी अपना यहां पे सस्पेंड किया कुछ एक्सपोर्ट्स को। जैसे यूएस सस्पेंड्स एक्सपोर्ट ऑफ जेट इंजन टेक्नोलॉजी एंड चिप सॉफ्टवेयर टू चाइना। ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है फ्रेंड। जो जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी थी, ये यूएस चाइना को देने वाला था। और साथ ही साथ जो चिप्स के सॉफ्टवेयर था, ये चाइना को देने वाला था। तो ये दोनों ने यूएस यूएस ने इसको रोक दिया फ्रेंड, इसको सस्पेंड कर दिया इस एक्सपोर्ट को। तो इसके बीच में क्या होगा, ट्रेड जो एक सेटलमेंट चल रही थी चाइना और यूएस के बीच में, ये थोड़ा सा अनसर्टन हो जाएगी। और ऐसे में फ्रेंड गोल्ड के ट्रेडर, आपको अलर्ट रहना है कि अगर ये बात थोड़ी सी और बढ़ जाती है, तो गोल्ड एज अ सेफ हेवन फिर से आपको बुलिश जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये थी मार्केट की कुछ मेजर हॉटेस्ट स्टोरी। अब चलते हैं फ्रेंड इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आज 29 ऑफ मई है, थर्सडे है फ्रेंड। आज इकोनॉमिक कैलेंडर ये कहता है कि स्विट्जरलैंड में और यूरोप की कुछ कंट्रीज में बैंक हॉलीडे है, इसीलिए आज सीएचएफ में और यूरो में अपनी ओन स्ट्रेंथ नहीं होगी। यूरो और सीएचएफ अगर मूव करेंगे फ्रेंड, तो ये अपोजिट करेंसी की वजह से मूव करेंगे, क्योंकि इनकी आज अपनी बैंक बंद है। शाम को न्यूयॉर्क सेशन में फ्रेंड, इंडियन टाइम के हिसाब से 6 PM में, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में दो बड़ी खबर है। पहली, क्वार्टरली डाटा है प्रीलिम जीडीपी की। और दूसरी, वीकली डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि यूएस में जीडीपी क्या करने वाली है। प्रीवियस डाटा था -0.3 का। इन्होंने फोरकास्ट किया है कि अभी भी हमारी जीडीपी कोई ग्रो नहीं हो रही है, जितनी पिछले क्वार्टर में थी वो अभी भी उतनी रहेगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो डाटा रिलीज होने वाला है, ये जनवरी फरवरी मार्च 2025 का जो क्वार्टर होता है फ्रेंड,
उसका ये 50 दिनों के बाद ये डाटा रिलीज होता है, प्रीलिम जीडीपी बोलते हैं इसे। तो इसमें आज क्या होगा, इसके लिए मैं पहले आपको ले चलता हूँ फ्रेंड ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के इस वेबसाइट पे। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि ये 29 मई को 12:30 PM में डाटा रिलीज होगा। प्रीवियस 2.4 था, इन्होंने फोरकास्ट किया -0.3 का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि -0.3 आएगा। इसका मतलब है फ्रेंड, जीडीपी जो एक्सपेक्ट की गई है उतनी ही आने वाली है। बट ये पॉजिटिव खबर नहीं है फ्रेंड, ये नेगेटिव खबर है, ये न्यूट्रल खबर है। वीकली डाटा आप देखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम में लास्ट वीक का डाटा था 227 के। अ, अभी इन्होंने फोरकास्ट किया है 229 के, यानी एप्लीकेशन बढ़ने वाले हैं, ऐसा इन्होंने फोरकास्ट किया है फ्रेंड। और इसको दिखाने के लिए मैं आपको ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे ले जाता हूँ। पिछले महीने का डाटा था 227 के का, अभी का फोरकास्ट है 230 के का। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स कहती है कि 230 के आएगा, यानी एप्लीकेशन बढ़कर आने वाले हैं फ्रेंड। ये नेगेटिव खबर है। इसी डाटा को दिखाने के लिए अगर मैं आपको fxstreet.com पे ले जाऊं, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है यूनाइटेड स्टेट इनिशियल जॉबलेस क्लेम। और हम नीचे की तरफ आते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे फोरकास्ट किया गया है 230 के का। एंड द लास्ट डेविएशन वाज नेगेटिव। यानी ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स और fxstreet.com कह रहा है ये नेगेटिव आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट डॉलर का आज जीडीपी का डाटा और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा ये न्यूट्रल कम नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में न्यूयॉर्क सेशन में आज आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। ये थे फ्रेंड मार्केट के इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। अब मैं आपको बताता हूं फ्रेंड कि ट्रेड वे देखिए कि एक बहुत ही यूनिक बैच 16 जून से शुरू होने वाली है। इसके बारे में इस वीडियो में देखिए फ्रेंड, फिर मैं वीडियो के बाद आपको अपनी एनालिसिस बताता हूं। ओके, वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ना हम शुरुआत करते हैं हमेशा डॉलर इंडेक्स से। और आज आपने देखा होगा कि डॉलर इंडेक्स ने सुबह सुबह आज गैप अप ओपनिंग की, एक बड़ा गैप लिया फ्रेंड। ये गैप क्यों लिया, मैंने आपको अभी बताया ना कि यूएस की कोर्ट ने लिबरेशन डे पे टैरिफ के डिसीजन जो लिए थे मिस्टर ट्रंप ने, वो सारे स्ट्राइक कर दिए, वो सारे रोक दिए हैं। इसलिए जो इन्वेस्टर है वो यूनाइटेड स्टेट डॉलर में थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए। लेकिन देखने वाली बात है फ्रेंड, ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ इससे यूनाइटेड स्टेट डॉलर पॉजिटिव हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो गैप रह गया, वो गैप को रिफिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ सकता है। तो मेरा ये मानना है फ्रेंड कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर जो इस वक्त गैप अप ओपनिंग हुआ है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ तो देखने को मिल सकती है। और आज आपको जो यूनाइटेड स्टेट डॉलर मिलेगा, वो आज आपको बुलिश जाता हुआ भी मिल सकता है। लेकिन इसके बुलिश जाने का मोमेंटम कहां से शुरू होगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी डॉलर थोड़ा सा रिकवर करेगा बेरिश डायरेक्शन में। और माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड 100.18 से लेकर 99.95 तक ये बेरिश होगा। और यहां से फिर इसके बुलिश होने के चांसेस हैं। मैंने आपको कल भी जो टारगेट बताया था फ्रेंड डॉलर का, वो डॉलर ने अचीव किया है। आज का मेरा प्रिडिक्शन है कि डॉलर 100.54 से लेकर 100.88 के बीच में आपको बुलिश जाता हुआ मिल सकता है। तो एक छोटा सा बियरिश करेक्शन करने के बाद डॉलर इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम बनता नजर आता है फ्रेंड। इसी के अपोजिट यूरो यूएसडी भी बिहेव करेगा फ्रेंड। यूरो यूएसडी का ओवरऑल सिनेरियो आज बियरिश रहेगा। और मेरा मानना है फ्रेंड, जैसे वहां पे डॉलर बियरिश रिकवर कर रहा है, वैसे यहां पे यूरो बुलिश रिकवर कर रहा है। मैंने आपको बता दिया फ्रेंड, आज यूरो में हॉलीडे है, इसीलिए यूरो की अपनी स्ट्रेंथ आज काम नहीं करेगी। तो यूरो यूएसडी पहले बुलिश जाएगा। और मेरा ये मानना है फ्रेंड कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल है 1.1271, यहां से लेकर फ्रेंड 1.1284, ये वो जोन है जहां से यूरो में हम सेलिंग कर सकते हैं। और अगर यहां से हमें लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है फ्रेंड, तो आप यहां से डायरेक्टली सेल में एंटर करो। और मेरा आज का एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.1180 और दूसरा टारगेट है 1.1130। तो यूरो यूएसडी में फ्रेंड एक छोटा सा बुलिश करेक्शन करने के बाद बियरिश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है फ्रेंड, तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में भी दो प्रोबेबिलिटी बनती नजर आ रही है अगर आप मेरे स्क्रीन को ध्यान से देखें। इस वक्त जीबीपी यूएसडी जो है फ्रेंड, ये टर्निंग पॉइंट के नीचे है। जहां से पॉसिबल है कि अगर ये टर्निंग पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि 1.3448 को ब्रेक नहीं कर पाया, तो डायरेक्टली यहां से बेरिश होगा और इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1.3389।
और अगर ये भी ब्रेक हुआ फ्रेंड तो इसका सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 1.3357। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जीबीपी डायरेक्टली बेरिश हो जाएगा, बट फंडामेंटली देखा जाए फ्रेंड तो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड आज स्ट्रांग है और जीबीपी ओपन भी है। तो मेरा मानना है फ्रेंड यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आप देख रहे हो। सो अगर इसने टर्निंग पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर यहाँ पे एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है 1.3466 से लेकर फ्रेंड 1.3501। ये लेवल से आपको एक ड्रास्टिक सेल देखने को मिलेगा। तो अगर जीबीपी ने बुलिश करेक्शन किया फ्रेंड तो ये वो लेवल है जहां से हम सेलिंग कर सकते हैं, और इसके एक्सपेक्टेड टारगेट जो मैंने आपको बताए हैं ये नेक्स्ट 24 आवर्स में एक्सपेक्टेड टारगेट हिट होता मिल जाएगा। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर आपके लिए बता दो, क्योंकि डॉलर आज पॉजिटिव है फ्रेंड और जापानीज यान बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए यूएसडी जेपीवाई में आज आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरा मानना है फ्रेंड इस वक्त यूएसडी जेपीवाई करेक्शन कर रहा है बियरिश, क्योंकि डॉलर भी करेक्शन कर रहा है। और यहाँ पे मैंने एक फेयर वैल्यू गैप और इसका जो कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट लेवल रखा है फ्रेंड 145.27 से लेकर 145.06, ये वो जोन है फ्रेंड जहां से हमें बुलिश डायरेक्शन में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा और हमें यहां से बाई की एंट्री बनानी है। हमारा फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 146.58 से लेकर सेकंड एक्सपेक्टेड टारगेट है 147.13 के बीच में। ये आपको यूएसडी जेपीवाई में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड ट्रेड भी देखे डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग करवा रहा है न्यूयॉर्क सेशन में 6:30 PM टू 8 PM इंडियन टाइम के हिसाब से। कल हमने 3 ट्रेड दिए थी फ्रेंड और तीनों ट्रेड में तीनों टारगेट्स हमने हिट किए। और अगर मैं गलत नहीं हूं फ्रेंड तो कल हमने एक दिन में 300 से ज्यादा पिप्स का प्रॉफिट बनाया। अगर आप अभी भी सोच रहे फ्रेंड लाइव ट्रेड करने के लिए तो ये सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं है फ्रेंड, ये एजुकेशन प्लस लर्निंग दोनों के लिए बहुत जरूरी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए डेली मंडे टू फ्राइडे 22 डेज इन अ मंथ आप बहुत अच्छा रिटर्न्स बना सकते हैं फ्रेंड। और हर हफ्ते हमने 1000 पिप्स से ज्यादा का प्रॉफिट दिया है। गोल्ड के ट्रेडर मुझे पता है आप इंतजार कर रहे हैं कि गोल्ड की आज की एक्टिविटीज क्या होगी। तो यहां पे ध्यान से देखिए, गोल्ड में आज मेरा मानना है कि मार्केट बियरिश मोमेंटम आज गोल्ड मेंटेन करेगा फ्रेंड। तो क्या पॉसिबिलिटी है गोल्ड में, हम कहां से ट्रेड ले सकते हैं? तो मैं यहां पे मानता हूं फ्रेंड गोल्ड इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। दूसरा आपको बता दूं यूएस की कोर्ट ने मिस्टर ट्रम्प के लिबरेशन डे को बैन किया है यानी स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल जो था वो थोड़ा कम हुआ है। इसीलिए मेरा मानना है फ्रेंड आज गोल्ड आपको बेरिश जाता नजर आ सकता है। गोल्ड में सेलिंग की जाने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड, सबसे पहली प्रोबेबिलिटी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं गोल्ड है 3277 पे। एक तो यहां से भी सेल हो सकता है या इसके ऊपर फिबोनाची का 50% का लेवल है 3285 पे, यहां से भी ये सेल में जा सकता है। अगर यहां से सेल में गया फ्रेंड तो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 3253 का, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है 3230 का। और मेरा मानना है फ्रेंड आज माइट भी पॉसिबल है कि 3204 तक भी गोल्ड आपको नीचे आता हुआ मिल सकता है। तो ये प्रोबेबल, हाँ 20% चांसेस है कि गोल्ड ने अगर बुलिश एग्रेशन किया तो यहाँ पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है 3302 पर। चांसेस कम है, लेकिन अगर यहां तक आया तो आप 3302 से भी एक नीचे बहुत अच्छी ड्रास्टिक सेलिंग की मोमेंट बना सकते हैं। यानी मेरा मानना है फ्रेंड बुलिश करेक्शन करने के बाद गोल्ड में आपको बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, सिल्वर के ट्रेडर आपके लिए मैं बताता हूँ सिल्वर में कुछ ऐसा ही सीन बनता नजर आ रहा है। वैसे तो सिल्वर साइडवेज है, बट अगर आप मेरे एनालिसिस को चेक करोगे फ्रेंड तो यहाँ पे सिल्वर ने टर्निंग पॉइंट से ऊपर अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है सिल्वर पहले बुलिश होगा फ्रेंड। और यहाँ पे एक ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है 33.218, यहाँ से ये सेलिंग में जा सकता है। और अगर ये सेलिंग में गया फ्रेंड तो इसका आज का एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 32.612 का। रेयर चांस ये है कि देखिए मैंने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है और ये डॉटेड लाइन बताती है फ्रेंड कि इसके ऊपर का जो पूरा जोन है वो लिक्विडिटी जोन है। तो अगर सिल्वर ने इस डॉटेड लाइन को ब्रेकआउट दिया तो यहां पे एक लेवल आता है फ्रेंड 33.433 से लेकर 33.557 तक, इसके बीच में भी आपको एक सेलिंग का बहुत ड्रास्टिक मोमेंट मिलेगा। और अगर ये मोमेंट मिल गया फ्रेंड तो ये बहुत ही यूनिक होगा और यहां से सिल्वर जो है एक मेजर क्रैश करने के चांसेस हैं। बीटीसी की ट्रेडर आपके लिए भी बता दूं आज बहुत अच्छी बीटीसीज में एंट्री देखने को मिल सकती है। अगर आप मेरे स्क्रीन को ठीक से ऑब्जर्व करें फ्रेंड तो बीटीसी देखिए यहाँ पे ना अपने आप को साइडवेज मेंटेन कर रहा है। और मेरा मानना है फ्रेंड बीटीसी इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है इसके ऊपर एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है और एक ऐसा लेवल है फ्रेंड जो मैंने यहाँ पे 1,08,781 पे रखा है। यहां से बीटीसी आपको सेलिंग में जाता मिलेगा या इसके ऊपर फिबोनाची का 61.8% का लेवल एंड फेयर वैल्यू गैप है जो 4 आवर का है फ्रेंड
और इसमें 1,09,273, ये दो लेवल है फ्रेंड जहां से मैं बीटीसी में सेलिंग देख रहा हूं। अगर बीटीसी यहां से मैं सेलिंग में गई फ्रेंड, तो इसका फर्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट होगा 1,07,604 और सेकंड टारगेट होगा 1,06,628। 20% चांसेस है कि अगर बीटीसी ने ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री को रिस्पेक्ट नहीं दिया तो ये बुलिश भी हो सकता है 1,10,771 पे। लेकिन मेरा मानना है फ्रेंड 80% चांसेस है कि बीटीसी में आज आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। यूएस ऑयल के ट्रेडर, पिछले 3 दिनों से मैं आपको बता रहा था कि यूएस ऑयल बेरिश रहेगा और आपने देखा कि यूएस ऑयल बेरिश भी है, लेकिन आज यूएस ऑयल का सीन चेंज हो रहा है। यूएस ऑयल आज यहां से आपको बुलिश जाता हुआ नजर आएगा। और आप मेरे स्क्रीन को देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक इंड्यूसमेंट लेवल ड्रॉ किया है। इसके ऊपर एक मेरा फ्रैक्टल जोन है, इसके ऊपर रेसिस्टेंस 1 का लेवल है और इसके ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है। तो यूएस ऑयल इस वक्त जहां पे स्टैंड कर रहा है, ये छोटा सा एक बेरिश करेक्शन करेगा फ्रेंड, और 62.48 से ये आपको बुलिश जाता नजर आएगा, या रेयर केस में फ्रेंड 62.07 से भी ये बुलिश जा सकता है। और आज इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 63.24 से लेकर 63.56 के बीच में। तो यूएस ऑयल के ट्रेडर, आज आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक बटन हिट करें, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब खुद भी करना है, और अपने सारे कम्युनिटी में आपको इसको स्प्रेड करना होगा फ्रेंड, ताकि ये एनालिसिस डेली सभी के पास पहुंचे और वो सभी प्रॉफिट बना पाए। होप सो फ्रेंड आप ये वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अब मिलेंगे आपसे सीधा कल फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, थैंक यू सो मच।